क्या मैं जान सकता हूँ परमात्मा के दर्शन का सबसे सरल तरीका कौन सा है? कृपया बताएं। सबसे सरल तरीका बताता हूँ। सबसे सरल और सुगम काम भगवान को पाना है। इससे सरल और सुगम काम इसके अलावा कोई नहीं है। सबसे पहली बात तो यही है कि पाया उसे जाता है जो तुम्हारे पास नहीं है, परंतु परमात्मा तो तुम्हारे पास है, सबसे नज़दीक है। जितना नज़दीक ये शरीर है उससे भी नज़दीक है। तो फिर पाना क्या होता है? दरअसल हम एक कुत्ते हैं। हमारा स्वभाव कुत्तों वाला है। तुमने देखा होगा कि एक कुत्ता खड़ा रहता है, उसके पास से गाड़ी जाती है और वो उस गाड़ी के पीछे पीछे भौंकने लगता है। कुछ दूरी तक भौंकता हुआ उस गाड़ी के पीछे चला जाता है। जब गाड़ी निकल जाती है तो वापस आ जाता है, वापस अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, अगली गाड़ी की प्रतीक्षा करता है। जैसे ही अगली गाड़ी पास से निकलती है तो बेचारे को फिर से भौंकना और भागना है। वो जानता है कि वो कभी भी उस गाड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर भी उस गाड़ी के पीछे कुछ देर तक ही भाग सकता है। फिर बेचारा मुर्गों की तरह उस गाड़ी का पीछा करता है और वापस आ जाता है। या हम भी यही करते हैं। भगवान हमारे पास है, परंतु हम एक कुत्ते हैं, और जब कुत्ते के सामने से कोई गाड़ी के रूप में इच्छा आती है तो हम उस इच्छा के पीछे भागते हैं। कभी पैसा तो कभी गाड़ी, कभी धन दौलत, इनके पीछे भागते हैं, भोगते हैं। जबकि कुछ देर ही हम इस गाड़ी का पीछा कर पाते हैं और फिर लौट आते हैं। इतने में दूसरी गाड़ी आ जाती है, कोई नई इच्छा आ जाती है तो उसके पीछे लग जाते हैं। हमें बैठना कहाँ है? हम कभी अपनी जगह पर शांति से बैठे ही नहीं। अब इसका एक समाधान है। कुत्ते को पता है कि गाड़ी के साथ ज़्यादा दूर नहीं भाग सकते हैं, तो अच्छा यही है कि अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करके अपनी जगह बैठे रहें। गाड़ी आए या जाए हमें क्या मतलब, इच्छा आए या जाए हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर कुछ नहीं टिकेगा। टिक तो तुम भी नहीं रहे हो। हर क्षण मृत्यु हो रही है और तुम्हें लगता है कि तुम जी रहे हो। जब से तुम पैदा हुए तब से मृत्यु की तरफ एक दिन बढ़ रहे हो और खुश होते हो कि देखो मैं इतना जी रहा हूँ। कितनी गलत फहमी है, कितना जंजाल है कि तुम जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि संसार को पकड़ लगा है तुमने, लेकिन ये संसार तो हर क्षण तुमसे दूर हो रहा है। हर एक मिनट में तुम्हारी आयु कम हो रही है। हर एक मिनट में तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी तरफ आ रही है और तुम होगी बहम वाले बैठे हो, कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे लगे बैठे हो। अब तुम कहोगे कि क्या करूं? करना कुछ नहीं है, इतने सालों से करते आ रहे हो, बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ नहीं करना। अब चुपचाप अपनी जगह बैठ जाओ। किसी गाड़ी स्वरूप इच्छा के पीछे मत भागो, अपनी जगह बैठे रहो। ये तो मुक्ति है, इसे ही मुक्ति कहते हैं। अब सुनो, भगवान से मिलने का सबसे सरल तरीका बताता हूँ। भगवान से मिलना सरल है, सबसे सरल है। तुम चाहो तो अभी भगवान से मिल जाओ, भगवान दिख जाएंगे। ये बताओ कि बच्चा जोर जोर से रोने लगे और माँ रसोई में काम कर रही हो तो क्या होता है? सबसे पहले माँ उस बच्चे को खिलौना दे देती है और वापस रसोई के काम में लग जाती है। माँ का ध्यान बच्चे पर नहीं रहता, लेकिन बच्चे को खिलौना पसंद भी आता और वो वापस रोने लगे कि मैं तो माँ की गोद में जाऊँगा। कुछ देर रो लेगा, माँ सोचेगी कि हो जाएगा, अभी चुप, मैं काम कर लूँ। लेकिन अब बच्चा और ज़ोर से रोने लगा। अब माँ ने बच्चे की बहन को भेज दिया कि तू उसे खिला, मैं काम कर रही हूँ। बच्चा नहीं माना, वो तो अड़ गया कि मैं तो माँ की गोद में ही जाऊँगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। माँ ने सोचा अब तो कोई रास्ता नहीं बचा और माँ सारा काम छोड़कर अपने बच्चे के पास आ गई, गोद में ले लिया बच्चे को। बच्चा चुप हो गया। ऐसे ही तुम्हारे साथ है। भगवान तो हमारी परम और माँ और पिता हैं, वो कैसे सह लेंगे तुम्हारा रोना? तुम्हारा उनके लिए रोना बिल्कुल नहीं सहा जाता, लेकिन तुम रोते ही कहाँ हो? तुम रो दो अभी, रो रो कर पुकारो कि हे नाथ, मैं तो आपकी गोद में आना चाहता हूँ। उस माँ को पुकारो, भगवान सुन लेंगे, देख लेंगे कि बच्चा रो रहा है, इसको खिलौना दे दो। खिलौने के रूप में तुम्हें धन दौलत, वासना या कुछ भी दे देंगे। अगर तुम
खिलौने से राजी हो गए तो माँ फिर आएगी नहीं। वो समझ जाएगी कि ये तो खिलौने से ही राजी हो गया। लेकिन तुम खिलौने से राजी मत होना, तुम्हें तो भगवान की गोद में जाना है। इसलिए खिलौने का क्या काम, इसलिए तुम धन दौलत के पीछे मत लग जाना। तुम्हें तो माँ के लिए रोना है, जोर जोर से रो दो, माँ को आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। तुम्हें रोने से परमात्मा मिल रहे हैं तो फिर दुख क्यों। बस इतनी ही बात है कि तुम्हें दिल से रोना है और दिल से उस परम पिता परमात्मा को पुकारना है और उसकी भक्ति करनी है।